हेलो दोस्तों, अपना मनी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ कुछ पोटेंशियल स्टॉक के बारे में शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको लगभग 10 to 20% अपॉर्चुनिटी है। और इसके साथ साथ मैं कुछ और स्टॉक के भी बारे में आपको शेयर करूँगा, जहाँ पे आपको लो रिस्क मोर अपॉर्चुनिटी है। और ये फंडामेंटल गुड स्टॉक है। जैसे आप देखोगे प्रिंस पाइप। ओके, प्रिंस पाइप पहला। तो आप देखोगे, जब ये मैंने चार्ट शेयर किया था लगभग 471 पे, 557 पे, तो मेरा ऐसा मानना है कि 858 पे जाएगा। तो आप जैसे एक्सपांड करें तो लगभग इसने एक अच्छा मूव मेरे चार्ट करने शेयर करने के बाद लगभग इसने, आप देखो कितना का मूव दे दिया। लगभग ये 90 पॉइंट का इसने ऑलरेडी मूव दे दिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें कुछ न्यूज़ भी है, जैसे कुछ मटेरियल पे इनर कॉस्ट रिड्यूस किया, तो उसकी वजह से भी एक बेनिफिट होगा। तो आने वाले इसके मार्जिन में सुधार होगा, तो आप इसको ले सकते हो। जहाँ पे लो रिस्क मोर रिवार्ड है, उसी तरीके से इसी का कंपटीटर एक अस्ट्रल पाइप भी है, जो अस्ट्रल भी आपको पाइप बनाती है। तो मेरा मानना है कि यहाँ भी इसने स्टॉक को आप देखोगे लगभग 20 सितंबर को। बेसिकली इस स्टॉक को तो मैं पहले से फॉलो करता हूँ। जब ये स्टॉक लगभग यहाँ पे था तो अम, मेरा मानना था कि यहाँ से जब ये ब्रेक होगी 2213 तो यहाँ तक जाएगी। और यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है। डी का मतलब है प्रॉफिट बुकिंग जोन है। और आप देख सकते हो कि कैसा बिहेवियर इसने प्ले आउट किया। तो राइट, तो यहाँ पे आप ये काम कर सकते हो कि अगर मान लो कि स्टॉक, मेरा मानना है कि यहाँ तक आएगा, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक होती है तो आप देखो, एक जनरल से एजम्पशन है कि वो क्या है, एक डब्लू पैटर्न बनाएगी तो ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब ये अभी इसने डाउन ट्रेंड को लगभग यहाँ से इसने ये संकेत दे दिया है कि ट्रेंड चेंज होगी, लेकिन यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बनाएगा, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बट हाँ, अगर आपको 100 स्टॉक लेना है तो 30 स्टॉक यहाँ पे लो, और हर एक डाउन पे आप उसे मान लो कि यहाँ तक एक्यूमुलेट आप कर सकते हो। तो ये आपका एक अस्टल में एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। अगेन ये 2625 के लिए इसमें पॉसिबिलिटीज है। इसके बाद मैंने एक फिनोलेक्स फिनो फिनोलेक्स पाइप या फिनोलेक्स पाइप्स के बारे में भी आइडिया शेयर किया था। तो आप देख सकते हो, इसके बारे में भी मेरा मानना था कि जब इसे मैंने 156 पे शेयर किया तो मेरा मानना था कि ये 224, और जो अभी आप देखो बिल्कुल उस दिशा में चल चुका है। तो यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी है लगभग 213 के लिए। आप ले सकते हो। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है कि अगर अभी आप देखो, जब मैंने शेयर किया था वहाँ पे लो रिस्क था, लेकिन अब जैसे जैसे आप लोगे ऊपर में, तो आपका जो रिस्क रिस्क का प्रोफाइल है वो ज़्यादा होता जाएगा। तो आप अपने, अगर मान लो कि आप यहाँ पे लेते हो तो आपका एसएल यहाँ पे होगा लगभग 153 पे। तो ये चीज़ अपने आप मनी मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग आप जैसे करते हो, जैसे आप मैनेज कर सकते हो, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। इसके अलावा मैं आप लोगों के सामने एंजल एंजल वन। तो आप देखोगे तो मेरा इसमें भी जो मैं देखता हूँ कि एंजल में मेरा एक टारगेट था 1899 का। तो आप देखो लगभग ये जो मेरा एक रेजिस्टेंस था, इसके पास ये ट्रैवल कर रही है, कंसोलिडेट हो रही है। तो जब यहाँ से अगर ये मूव देती है तो एक यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा लगा करके अप साइड के लिए आप इसमें पोजीशन लगभग 1900 के लिए ले सकते हो। बेसिकली मेरा जो भी ट्रेड होता है वो स्विंग ट्रेडिंग होता है, जहाँ पे आप लोग 15-20 दिन के अंदर आपको एक टारगेट अचीव हो गई। उसी तरीके से बलरामपुर शुगर देखो, बलरामपुर चीनी। तो बलरामपुर चीनी भी देखोगे तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें 480 का टारगेट आने वाला है। और इस शेयर को मैं लगभग ये लगभग, अगर ये रेजिस्टेंस 380 के ऊपर क्लोज होती है, 386 के ऊपर अभी करंट प्राइस 380 ही चल रहा है, जो मेरा पहला टारगेट था ये अचीव हुआ है। तो अगर इसके ऊपर क्लोज देती है, अगर ये हाई टूटती है, तो इस हाई के ऊपर 391 के ऊपर आप यहाँ पे अपसाइड के लिए भी जा सकते हो। अब हिस्ट्री भी आप देखोगे कि पहले भी 380 इसका टारगेट था जब मैंने यहाँ बनाया था,
और इसका एक लॉन्ग टर्म चार्ट भी देख करके इसलिए बोलते हैं कि जो पिछला हिस्ट्री से मैं बेसिकली समझता हूँ कि ये परफॉर्म कैसे करने वाला है और कहाँ पे लेना चाहिए। तो आप इसके अनुसार से अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो एटलीस्ट चार्ट को ऑब्जर्व करो। उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए तो उसके बाद आप ले सकते हो। उसी के साथ एक डेल्टा कॉप के बारे में शेयर करना, इसका भी चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छा लग रहा है डेल्टा कॉप। और इसे लगभग मैंने 221 पे मैंने चार्ट शेयर किया था 221 पे। देखो मेरा ऐसा मानना था कि 220 से इसका एक रिवर्सल होगा। आप देखो बिल्कुल वहीं से ये वर्क कर रहा है। इसे मल्टीपल टाइम से आप मेरे पिछले वीडियो भी देखोगे, तब भी मैंने ये मेंशन किया था कि जब यहाँ पे था तब भी मैंने मेंशन किया था कि आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, आप पिछला वीडियो में देखना डेल्टा कप का मैंने बनाया। और एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए ये बैठा हुआ, क्योंकि इस एरिया में बहुत कंसोलिडेट हो रहा है। तो आप साइड अगर ब्रेक करती है तो आपका 275 का पहला टारगेट होगा, और इससे ज़्यादा भी अगर हो सकता है कि आपको फिर ये टारगेट आपको मिल जाएगी 296 का। तो इसमें आप एक अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा आप सिटी यूनियन बैंक, ये एक पॉजिटिव है जहाँ पे लगता है कि अपसाइड का पोटेंशियल है। क्योंकि अभी आप देखो जब मैंने चार्ट शेयर किया था यहाँ से कंसोलिडेट हो रहा, उसी एरिया में कंसोलिडेट हो रहा है। और जब क्या होता है कि मेरे चार्ट के आसपास जब कंसोलिडेट करने लगता है तो यहाँ से उसके 20-30% का एटलीस्ट 20% का आपको एक अपसाइड आपको मिलेगी। क्योंकि अगर गिरना होता इस एरिया में तो कब का गिर गया होता, गिर करके 149 पे आता, फिर यहाँ से एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी था। लेकिन इस एरिया में अगर कंसोलिडेट कर रहा है इसका मतलब ये हाई जैसे टूटे 199 के लिए, 230 के लिए, 240 के लिए आप आराम से इसमें पोजीशन बना सकते हो। तो इसी के साथ एक और बहुत ही बुलिश चार्ट के बारे में आपको दिखाता हूँ, BDL। तो अभी शायद आप लोग कुछ ये वीडियो में कुछ और लोगों के लिए बना रहा है जिनको लगता है कि अरे यार ये तो बहुत ऊपर चला गया, आप इसको कैसे खरीदोगे। तो मैं अक्सर बोलता हूँ रिटेस्ट। तो जब ही आप देखो इसने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद ये हाई के बाद इसने रिटेस्ट किया, उसके बाद देखो इसने कितनी अच्छी तरीके से एक अपसाइड ही जा रहा है। तो अभी आप देखोगे ये चार्ट लगभग यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ट्रायंगल पैटर्न का हाई टूटेगा तो फिर ये अपसाइड के लिए रेडी हो जाएगा। तो आप इसमें भी एक पोजीशन, बट यहाँ पे क्या रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, क्योंकि आप सिंस यू आर इन द टॉप, अभी आप देखो ये हमेशा एक जब भी आगे जाती है चैनल बनाती है, ऊपर टूटती है, ऊपर जाती है। तो इस तरीके से बुलिश स्टॉक को हम लोग ट्रेड करते हैं। आप देखो सिंपल पैटर्न है, राइट। अब देखो इसने ट्रायंगल बनाई है, और इस तरीके से इसमें भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी आप देखोगे, ये एक इसने बनाई है और ये इसने बनाई है, राइट। अभी आप देखो इस तरीके से बना रही है, राइट। तो अगर मान लो कि ये अप साइड टूटती है, ये हाई तोड़ता है, तो एक छोटा सा ऐसे लगा करके इसमें आप अप साइड के लिए रिस्क ले, क्योंकि ये हमेशा हायर हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बना रहा है। आप देखो हायर हाई लो, हाई लो, हाई लो। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये आपको यहाँ से एक टारगेट अभी आप देखो ये टारगेट आपको यहाँ से ये टारगेट एक आपको यहाँ से जब ब्रेकआउट होगी तो लगभग अपसाइड के लिए लगभग 1180 का आपको टारगेट एक देने की पोटेंशियल रखती है। तो इस तरीके से आप ये 4-5 जो बुलिश स्टॉक है, और मैंने कुछ ऐसे भी स्टॉक मिक्सअप किए। इसी के साथ मैं एक और SRF आपके साथ मेंशन करता हूँ, SRF जिसे बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर भी आप देखोगे तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आएगा 2098, ठीक है। लेकिन आप इसको प्ले कैसे करोगे, मान लो कि आपको 100 क्वांटिटी यहाँ पे लेना है तो 20 क्वांटिटी यहाँ पे लो, 30 क्वांटिटी लो। अगर डाउन आता है तो एक्यूमुलेट करो, ठीक है। और जैसे ये हाइट टूटता है तो उसके बाद आप पिरामिडिंग कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे 10 स्टॉक ले लोगे तो आप बने रहोगे स्टॉक में और वॉच आउट करोगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आता है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर आप कैसे पर्सन हो। बेसिकली मैं क्या हूँ, बाई ऑन डिप एंड सेल ऑन हाई पे विश्वास करता हूँ। तो इसलिए मैं किसी को
टॉप पे रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो आई होप आप समझे होंगे कि मैं कैसे कैसा चार्ट शेयर करता हूँ। तो बेसिकली जैसे पिछले स्टॉक में आप देखोगे, ये डी पॉइंट देखोगे, तो ये जो डी है, ये बेसिकली मेरा मानना है कि यहाँ से आपको अपसाइड के लिए पोटेंशियल मिलेगी। इसके अलावा मैंने आपको शेयर किया है ना एंजल, तो यहाँ पे आपको लेनी है एंजल। एंजल आप एंजल में देखो, एंजल में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करनी है ये डी में, मतलब टेक दिस एज ए टारगेट, ओके, नॉट एज एंट्री। जैसे मैंने आज भी एक जेएसएल पे शेयर, ये देखो आप कितनी बढ़िया तरीके से इसने काम किया। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करनी, जो भी आपको 20-30% जो भी है आप प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। और जैसे मैंने शेयर किया फिनोलेक्स इंडस्ट्री, राइट, फिनोलेक्स पाइप, तो यहाँ पर भी आपको मैं समझा देता हूँ एक बार फिर से रिपीट। तो आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से एस आर एफ यहाँ पे एंट्री लेनी है। तो इस तरीके से आप ट्रेंड प्लान कर सकते हो। मतलब जब टॉप बॉटम में डी बने तो वहाँ पे एंट्री लेनी है, टॉप में डी बने तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये आपका इंडिविजुअल चॉइस होता है, 50%, 10%, जैसा भी आपको लगे। तो ये रहा मेरे पोटेंशियल स्टॉक के लिस्ट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग मनी मिंटिंग, और अपना ट्रेड बनाइए और एंजॉय कीजिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग मनी अपना मनी।